नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रैबार। आज हम आपको देश के 2025 के केंद्रीय बजट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में इस साल का बजट पेश किया। इस बजट में विशेष रूप से मध्य वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। इस बजट के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती और विकास दर पर उठ रहे सवालों का सामना करने की कोशिश की गई है। चलिए जानते हैं कि इस बजट में क्या क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ है। सस्ता। बजट में एलसीडी और एलईडी पर लगने वाली 2.5% ड्यूटी को हटा दिया गया है, जिससे मोबाइल फोन, लैपटॉप और टैबलेट की कीमतों में कमी आएगी। इसके अलावा लिथियम बैटरी पर छूट दी गई है, जिससे इलेक्ट्रिक कार, बाइक और मोबाइल फोन भी सस्ते हो जाएंगे। कुछ खास इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जैसे पीसीबीए, कैमरा मॉड्यूल, वायर्ड हेडसेट और मोबाइल फोन के रॉ मटेरियल्स पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है। बीमा क्षेत्र में 100% निवेश की छूट भी दी गई है, जिससे बीमा प्रीमियम में कमी आ सकती है। इसके अलावा कपड़ा और चमड़ा उत्पाद भी अब सस्ते हो गए हैं। महंगा। हालांकि कुछ उत्पाद महंगे भी हुए हैं। इंटरैक्टिव डिस्प्ले पैनल, कंप्लीट बिल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है, जिससे प्रीमियम स्मार्ट डिस्प्ले महंगे हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कुछ खास क्षेत्रों की, जिन पर इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है, जिससे किसानों को कृषि कार्य में मदद मिलेगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर में खाद उत्पादन के लिए एक नया कारखाना खोला जाएगा और दलहन व तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन भी किया जाएगा और प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के तहत 100 जिलों में कृषि के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। महिलाओं के लिए बजट में खास प्रावधान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 फीट योजना की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत 8 करोड़ बच्चों और 1 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा। इस योजना में लड़कियों के पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बड़ी घोषणा। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स छूट बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। पहले यह सीमा 50,000 रुपए थी। युवाओं के लिए नए अवसर। इस बजट में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं का भी ध्यान रखा गया है। गिग वर्कर्स के लिए पहचान पत्र दिए जाएंगे और पीएम जन आरोग्य बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। साथ ही स्टार्टअप के लिए लोन सीमा को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव। बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी राहत दी गई है। अब हर जिला अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए डे केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 36 कैंसर और जीवन रक्षक दवाओं को कर मुक्त कर दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिसमें 50,000 अटल टिंकर लैब की स्थापना और आईआईटी संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अगले 5 सालों में मेडिकल सीटों की संख्या 75,000 तक बढ़ाई जाएगी और एआई शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट जारी किया जाएगा। समाप्ति। यह था 2025 के केंद्रीय बजट का संक्षिप्त विश्लेषण। इस बजट में कई वर्गों को राहत देने की कोशिश की गई है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। आप बने रहिए मेरू रैबार के साथ, जहां हम आपको हर बड़ी खबर से अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद। जहाँ तक पांडव नृत्य की बात